हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी ठीक होंगे और घर पे होंगे। तो इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 कवर करेंगे हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में। ठीक है, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स का यूनिट नंबर 5 है हमारा। ठीक है बात। इसमें बेसिकली हमने 6 मशीनों के बारे में पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मशीनें हैं। इसमें से एक मशीन आपकी मैक्सिमम 10 नंबर में आएगी और एक 4 नंबर में भी आ सकती है। ठीक है, तो 2 मशीनें के आने के चांसेस में बनते हैं हमारे, नहीं तो एक तो आएगी 10 नंबर में आएगी वो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी वीडियो को। तो फर्स्ट नंबर पे इसमें क्या है, हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में जिक्र है। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस एक्चुअल में जो ये आप किसी बच्चे ने मेरे से पूछा भी था पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशंस, तो जहाँ पे जो यूनिट पढ़ेंगे हम तो इसमें सारी पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशंस ही आएंगी। ठीक है, तो कह रहे हैं देखो यहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। अब बच्चे पूछते सर पास्कल्स लॉ, मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बताया था पास्कल्स लॉ के बारे में। मैंने कहा था कि पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज़ ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। मतलब क्या है, अगर मान लो कोई मेरे पास फ्लूइड है, एक वेसल है, उसके अंदर चारों तरफ फ्लूइड भरा हुआ है, तो जो उस फ्लूइड की जो प्रेशर की इंटेंसिटी है वो चारों डायरेक्शन में सेम रहेगी। ठीक है बात, क्लियर कॉन्सेप्ट। तो इसी प्रिंसिपल पे हमारा ये काम करेगा। एक्चुअल में डेफिनेशन कहा जाए, इट्स द डिवाइस विच इज़ यूज टू लिफ्ट वेरी हैवी वेट बाय द एप्लीकेशन ऑफ मच स्मॉलर फोर्स। मतलब कम एफर्ट में ज़्यादा हैवी लोड को उठा लेंगे इसमें। ठीक है बात, देखिए ध्यान से एक बार इसकी कंस्ट्रक्शन देखें। आप बनानी है आपने, बड़ी इजी कंस्ट्रक्शन, ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। मतलब क्या करना है, हमने एक ये हिसाब से बना देना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर थोड़ा कम है, उसी को हमने कनेक्ट कर दिया है दूसरे सिलेंडर से जिसका डायमीटर ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक प्लंगर यूज़ किया है, प्लंजर बोलते हैं, प्लंगर बोल दो एक ही बात है। और यहाँ पे रैम है, दोनों का फंक्शन सेम ही है लगभग। रैम कहो, प्लंगर कहो, पिस्टन कहो, एक ही बात है। सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूवमेंट आपने टीडी में पढ़ रखी है अच्छे से, वही चीज़ें सारी। ठीक है, तो होता क्या एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर कम है और यहाँ पे डायमीटर ज़्यादा है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर सेम रहेगी। मतलब कि अगर मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई करता हूँ तो यहाँ से जो यहाँ पे प्रेशर इंटेंसिटी है वो जितनी इंटेंसिटी प्रेशर की यहाँ पे उतनी ही यहाँ पे रहेगी, क्योंकि डायमीटर ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा लिफ्ट हो जाएगा यहाँ से हमारा। ठीक है बात क्लियर। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, बड़ा ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। आप देखते सारा आपको पता लग रहा है अच्छे से। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर्स, 2 सिलेंडर है भाई अलग अलग, लेकिन उसको कनेक्ट कर रखा है हमने पाइप के थ्रू। ठीक है, ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स कनेक्टेड बाय अ पाइप नियर देयर बॉटम एज शोन फिगर दिस। ठीक है बात। द सिलेंडर ऑफ लार्जर डायमीटर कंटेन्स अ रैम, इसको रैम बोल दिया गया है। वाइल सिलेंडर ऑफ स्मॉल डायमीटर कंटेन्स अ प्लंगर, इसको प्लंगर बोल दिया गया है। ठीक है बात, दो नाम अलग अलग दे दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। व्हेन अ स्मॉल फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द प्लंगर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन अ प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड ऑन लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद द प्लंगर, प्रेशर यहाँ प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, दिस प्रेशर इज ट्रांसमिट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, किसकी वजह से, कौन सा लॉ है, पास्कल लॉ है। एंड एक्ट्स ऑन द रैम इन द अपवर्ड डायरेक्शन विच विल लिफ्ट द हैवियर लोड प्लेस्ड ऑन द रैम। ठीक है बात, तो आपको पता लग गया यहाँ पे लेट एफ, कैपिटल एफ है ये फोर्स अप्लाइड ऑन प्लंगर, कैपिटल डब्ल्यू वेट टू बी लिफ्टेड। ठीक है, ए कैपिटल ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रैम, रैम का जो एरिया है यहाँ पे, सिलेंडर का जो यहाँ पे एरिया है वो कैपिटल ए है, स्मॉल ए यहाँ का एरिया हो जाएगा। पी इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो अब देखें ध्यान से एक बार, अब आपको बुक में थोड़ा लिखा हुआ है, सारा दे रखा है सारा कुछ ये। तो जैसे अब इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर मुझे पी निकालना है, एट एफ पे निकालना है, मतलब प्लंगर पे निकालना है। थोड़ा यहाँ पे रैम लिखा है, इसको प्लंगर कर लें आप प्लीज़। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट द प्लंगर। ठीक है, तो स्मॉल पी इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है, तो प्लंगर पे आपको पता लग गया कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल ए हो गया। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट। और वही मैं कहूँ इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट द रैम, अगर रैम पे इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर चाहिए मुझे, यहाँ पे लिखी हुई है देखो, उसको भी पी ही है, सेम है, तो वो कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल ए हो जाएगा। क्या ये बात ठीक है? ठीक है, तो अब दोनों की इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर दोनों सेम है, क्योंकि ये भी पी है और ये भी पी है, तो एफ अपॉन ए इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल ए। मुझे एफ निकालना है, मान लो या कैपिटल डब्ल्यू निकालना है। एक 4 चीज़ें हैं, आपको 3 चीज़ें अवेलेबल होंगी, चौथा डाटा आपको निकालना होगा। अगर यहाँ से बुक आपको कैपिटल डब्ल्यू निकलवाना चाहते तो वो निकाल दो, क्या हो जाएगा बोलो, कैपिटल एफ इंटू कैपिटल ए अपॉन स्मॉल, ये डब्ल्यू आ गया हमारा यहाँ से। ठीक है बात। मैकेनिकल एडवांटेज, एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज आपने पढ़ रखी है अच्छे से, कहाँ पे, अप्लाइड मैकेनिक्स में, सिंपल मशीन में। ठीक है, फॉर्मूला क्या है इसका, डब्ल्यू अपॉन पी होता था, वेट लिफ्टेड टू फोर्स अप्लाइड, उसमें वहाँ पे डब्ल्यू अपॉन पी कहा करते थे, अगर आपको याद होगा। तो एक ही बात है, पी हमारा फोर्स ही है उस की। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द वेट लिफ्टेड ऑन द रैम टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द प्लंगर। ठीक है बात, हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए शाबाश। नेक्स्ट है हमारा लीवरेज ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस।
अब एक बात और है, मान लो मैंने फोर्स यहाँ से अप्लाई किया, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इस एक जैसे ये डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे एक लीवर लगा दूँ तो मेरा जो एफ होगा वो इससे भी कम हो जाएगा, समझो बात को, ठीक है बात। यहाँ देखें ध्यान से एक बार, मान लो ये डायग्राम मेरा, मैंने यहाँ पे एक एफ, मैंने एक तो डाउनवर्ड फोर्स दिया और एक मैंने एक लीवर लगा दिया, लीवर से और ज़्यादा फोर्स मेरा कम हो जाएगा। मतलब पहले मैं 2 न्यूटन से 5 उठाता था तो अब 1 न्यूटन से ही 5 न्यूटन का फोर्स उठा दूंगा मैं, लोड उठा दूंगा मैं, ठीक है। लीवरेज के बारे में जिक्र है यहाँ पे, देखें ध्यान से एक बार। इफ़ अ लीवर इज़ यूज टू अप्लाई फोर्स ऑन द प्लंगर, इफ़ अ लीवर इज़ यूज, लीवर यूज़ कर दिया हमने, टू अप्लाई फोर्स ऑन द प्लंगर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, देन अ फोर्स एफ डैश जो कि कम हो जाएगा, ये देखो ये रहा एफ डैश, ठीक है, स्मॉलर देन एफ कैन लिफ्ट द वेट डब्ल्यू, वही वेट उठा लेगा लेकिन उससे वैल्यू कम हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से, तो रेशो अच्छा ये यहाँ से यहाँ तक कि कैपिटल एल हो जाएगी, ठीक है, ये स्मॉल एल हो जाएगी, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ डैश होगी, ठीक। तो कैपिटल एल स्मॉल एल इज कॉल्ड लीवरेज ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस, थोड़ा ध्यान रखना, पूछ लेता कई बार, कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल, कैपिटल एल है पर स्मॉल एल, ठीक है, लीवरेज है। अब मोमेंट निकालना है मुझे, ऊपर मोमेंट आप निकालना सीख चुके हो एप्लाइड मैकेनिक्स में, वही मोमेंट हमने यहाँ पे भी निकालना है। मोमेंट के लिए फॉर्मूला आपको पता ही अच्छे से, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था, ठीक है। मुझे ओ पे निकालना है तो एफ डैश अपॉन एल, कैपिटल एल आएगा यहाँ पे, एफ डैश सॉरी इंटू आएगा, एफ डैश इंटू कैपिटल एल इज इक्वल टू एफ हो जाएगा इंटू स्मॉल एल हो जाएगी, ठीक है, लास्ट मोमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है बात। तो उसके बाद मुझे अगर एफ निकालना है तो एफ डैश इंटू कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल, इस एफ की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, तो डब्ल्यू क्या आया बोलो, एफ के बदले क्या पुट करूंगा, एफ डैश इंटू एल अपॉन स्मॉल एल इंटू कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए। क्या ये बात ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो ये आपका प्रेस के बारे में सारा, न्यूमेरिकल आप ट्राई करना, चांस कम है आने की, फिर भी आप ट्राई कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना मेरे से आप, ठीक है। न्यूमेरिकल ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं करते, लेंथ स्टेटमेंट भी नहीं आती हो, ठीक है, छोड़ दें इसे आप। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोलिक जैक के बारे में, ठीक है, हाइड्रोलिक जैक डिट्टो सेम वही, देखें आप ध्यान से एक बार, वही डायग्राम, वही सब कुछ, वही प्रिंसिपल, वही एक्टिंग, वही फंक्शन, नाम चेंज हो गया थोड़ा सा, लेकिन इसका थोड़ा सा ये है कि इसको यूज़, जैक आपने पहले बनाया हुआ स्क्रू जैक, अगर आपको याद होगा 3rd सेमेस्टर में एमडी में, वो स्क्रू जैक था, स्क्रू बेस था, वो लाइट, फिर भी चलो मान लो कार का टायर है वो उठाना है, जीप का टायर उठाना है, लेकिन अगर हैवी लोड उठाना है, मान लो मुझे बस का टायर उठाना है, ट्रक का टायर खोलना है, तो वहाँ पे हमने क्या यूज़ करेंगे, हाइड्रोलिक जैक यूज़ करेंगे। प्रिंसिपल डिट्टो सेम वही है, देख सकते हैं आप डायग्राम भी सेम वही है। कहता है हाइड्रोलिक जैक इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू लिफ्ट हैवी लोड, जो प्रेस ने काम किया था, बाय द एप्लीकेशन ऑफ मच स्मॉलर फोर्स अप्लाइड बाय द हैंड। इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज सेम एज दैट ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू चेंज द टायर्स ऑफ अ 4 व्हीलर। सही है बात, क्लियर है कॉन्सेप्ट अच्छे से। वही रैम है, वही प्लंगर है, वही सिलेंडर आ गए, वही पाइप कनेक्ट हो गई, वही वेट हो गया, वही लीवरेज होगी, सारा काम डिट्टो वही है। अब चेक करना, कुछ नहीं करना आपने, बस नाम चेंज कर दिया उन्होंने, फंक्शन सारा सेम ही है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा मतलब यहाँ पे ये एक नोट लिख देनी है आपने कि 4 व्हीलर के लिए यूज़ करना है, ठीक है। एफ डैश, एफ डब्ल्यू, सारी बातें मैं बताता आया हूँ आपको। देखो ये रहा, ये रैम पे आ गया प्रेशर, ये फिर वो रैम कह रहे हैं यहाँ प्लंगर ही आएगा, ठीक है, ये फिर रैम पे आ गया, दोनों सेम है, डब्ल्यू की वैल्यू निकाल दी, वो लगा दिया, लीवरेज वाला रूल लगा दिया, डिट्टो सेम निकाल दिया हमने, कुछ अलग नहीं है भाई, ठीक है, हो जाएगा क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलो एक और देख लो, इसमें तीसरे नंबर पे हमारी है हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर एक्चुअल में एक्यूमुलेटर वर्ड होता है रखाव के लिए, रखना है हमने किसी को अपने जैसे हम जगह देते हैं, एक्यूमुलेट करते थे उसको, ठीक है बात, वही हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर है ये। कुछ नहीं है इसमें क्या करना है हमने, देखो ध्यान से एक बार, मैं थोड़ा वर्किंग बताया तो आपको, बाकी सारा पढ़ दूंगा आपके लिए, ठीक है। इसमें क्या, एक सिलेंडर है हमारे पास, देखो ये रहा, ऊपर रैम आ गया, उसके ऊपर वेट डाल दिया हमने, हैवी वेट है, बहुत हैवी वेट है, ठीक है, देख सकते हैं आप, रैम सिलेंडर के कंपैरिजन में वेट ज़्यादा है। अब होगा क्या एक्चुअल में, इसके एक इनलेट हो जाएगा, 2 यहाँ पे लीवर वॉल्व लगे हुए, एक इनलेट वॉल्व है, एक आउटलेट वॉल्व है। इनलेट वॉल्व फ्रॉम पंप, हमारे पास कहीं यहाँ पे एक रिजर्वायर है, फिलहाल हमारे पास टैंक आया है हमारे घर में ऑयल का, ठीक है, हमने यहाँ पंप लगा दिया, उस टैंक के थ्रू हम इसको पहले फिल करेंगे, भरेंगे। फिलहाल ये वॉल्व बंद है। अब क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पे वो आता रहेगा, ऑयल आता रहेगा, ठीक है बात, तो क्या होगा, जैसे पंप के थ्रू ऑयल आ रहा है तो यहाँ पे जो रैम है वो अपवर्ड उठेगा, नहीं उठेगा, मुझे बताओ। रैम जैसे जैसे अपवर्ड उठता रहेगा, वेट ऊपर है ही है, ठीक है। और इनिशियल कंडीशन में फिलहाल रैम बिल्कुल नीचे था, क्योंकि यहाँ पे ऑयल नहीं था, फ्लूइड नहीं था, कुछ भी नहीं था। जैसे फ्लूइड आता रहेगा तो प्रेशर की वजह से वो अपवर्ड उठेगा, और जब ये मैक्सिमम उठ जाएगा, यहाँ तक उठ जाएगा, मान लो यहाँ तक उठ गया, मान लो फिलहाल, ठीक है, हम इस पंप की सप्लाई को बंद कर देंगे, कहेंगे तो घर जा भाई अपने,
इसको भेज दिया हमने, हमारा काम सिर्फ इतना ही था बस यहाँ तक, ठीक है। अब होगा क्या एक्चुअल में, अब ये एक आउटलेट है, मशीन को हमने कनेक्ट, मान लो मशीन हमारी क्रेन है, क्रेन हो सकती है, और कुछ हो सकता है जिसको हम चलाना चाहते हैं हम, लिफ्ट हो सकती है कोई सी, वो क्रेन हो सकती है, ठीक है बात, इसको हम चलाना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, अब यहाँ से वॉल्व ओपन करेंगे, जैसे हम यहाँ से वॉल्व ओपन करेंगे फ्लूइड आ जाएगा, क्योंकि वेट ऊपर है तो बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ नीचे आएगा, और वो फ्लूइड आगे किसी भी चीज़ को उठाने के, लिफ्ट करने के, मशीन को ऑपरेट करने के काम आएगा, ठीक है बात क्लियर अच्छे से। ये इसकी वर्किंग थी हमारी किसकी, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर की। कुछ नहीं करना, जस्ट उसने ऑयल था, ऑयल को अपने अंदर रखा, एक्यूमुलेट कर दिया, जिस वजह से वेट ऊपर बढ़ गया, वेट ऊपर चला गया, लेकिन इसके अंदर जो फ्लूइड है वो अंडर प्रेशर हो गया इस वेट की वजह से। मुझे प्रेशराइज्ड फ्लूइड कहीं भेजना है, किसी को ऑपरेट करना है, किसी मशीन को ऑपरेट करना है, तो मैं उसको चला दूंगा। फिर दोबारा मान लो वो काम खत्म हो गया, अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे फिर दोबारा मान लो अब फिर दोबारा इस ऑयल को नहीं जो यूज़ हो चुका है दोबारा इसको यहाँ ले आना। इसका वॉल्व का काम सिर्फ एक ही बार था, फिर ये ऊपर पहुँच जाएगा, नहीं बात समझ में आई, ठीक है ना, वहीं रख दो उसको बस, और क्या है। फिलहाल दोनों वॉल्व बंद कर दो इसको, बट इनिशियल हमारे पास तैयार खड़ा है, हमारे पास एक्यूमुलेटर, कहीं पर यूज़ करना है उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बात। देखिए ध्यान से एक बार, कहते हैं हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग द एनर्जी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी विच मे बी सप्लाइड फॉर एनी सडन और इंटरमिटेंट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। इन केस ऑफ हाइड्रोलिक क्रेन और हाइड्रोलिक लिफ्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड व्हेन द क्रेन और लिफ्ट गोज अपवर्ड, ठीक है, जब क्रेन ऊपर जाती है, लिफ्ट ऊपर जाती है, तो ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी जरूरत पड़ती है, ठीक है। दिस एनर्जी सप्लाइड बाय द हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, ठीक है। ऑन द अदर हैंड व्हेन क्रेन और लिफ्ट गोज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एट द टाइम एनर्जी इज स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर, ठीक है। फिगर आपके पास है, ये फिक्स्ड वर्टिकल सिलेंडर है, स्लाइडिंग रैम है, रैम इज लोडेड विद द हैवी वेट, इनलेट ऑफ सिलेंडर कनेक्टेड टू द पंप which supplies liquid continuously under pressure of cylinder, the outlet of cylinder is connected to the machine। सारी बातें ठीक है, इन द बिगिनिंग सारी बातें समझाई वही लिखी है इसमें, ठीक है, तो जल्दी पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं। द रैम इज एट द लोएस्ट पोजीशन, ठीक है बात। द पंप सप्लाइज लिक्विड अंडर प्रेशर continuously if the liquid is not required by the machine, that is crane, lift etc, the liquid under pressure will be stored in the cylinder, सिलेंडर के अंदर स्टोर रहेगा। दिस विल रेज द रैम, उसमें से क्या होगा, रैम ऊपर रहेगा। व्हेन द रैम इज एट द अपर मोस्ट पोजीशन, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी है इस टाइम, है ना। द सिलेंडर इज फुल ऑफ लिक्विड एंड एक्यूमुलेटर हैज स्टोर्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर एनर्जी। व्हेन द मशीन, क्रेन, लिफ्ट एटसेट्रा रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस विल बी सप्लाइड बाय द हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर एंड द रैम विल मूव डाउनवर्ड। ये सारी बातें आपने इसमें लिख देनी, इजी है ना, टफ तो नहीं है ज़्यादा, समझ में आ गया सारा कुछ, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, एक टॉपिक थोड़ा सा रह गया, इसको खत्म करते हैं हम। कैपेसिटी मतलब क्या है, कितने अमाउंट में वो अपने अंदर स्टोर करती है एनर्जी, ठीक है, वही कैपेसिटी है उसकी, वर्क डन ले कह लो। तो कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर मे बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रोलिक एनर्जी विच द एक्यूमुलेटर कैन स्टोर, सही है बात। लेट डी डायमीटर ऑफ सिलेंडर रैम, इसका रैम का डायमीटर हो गया। कैपिटल लेंथ ऑफ स्ट्रोक ऑफ रैम, कितनी लेंथ तक ऊपर नीचे मूव कर सकता है वो। पी इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, कैपिटल डब्ल्यू वेट आ गया जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको पता है फोर्स प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर मुझे फोर्स यहाँ पे डब्ल्यू तो है मेरे पास, ठीक है बात, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, एरिया पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। तो डब्ल्यू आ गया, पी इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, पाई बाय 4, ये पता लगे कैसे आया, ठीक है। वर्क, अच्छा वर्क डन के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा फोर्स मेरे पास यही था, फोर्स आ गया डब्ल्यू, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एल है हमारी, स्ट्रोक के, जिसे हमने स्ट्रोक ऑफ द रैम बोला है, ठीक है बात। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एल, डब्ल्यू के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ मेरे आगे था तैयार, इंटू एल। द वर्क डन इन लिफ्टिंग द रैम इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय द एक्यूमुलेटर, हेंस द कैपेसिटी ऑफ एक्यूमुलेटर। तो कैपेसिटी भी वही है जो उसमें वर्क डन था, तो पी पाई बाय 4 डी स्क्वायर। अच्छा ये एरिया है और ये लेंथ है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा, ठीक है बात। बाकी तीन मशीन हो गई कवर, 3 मशीन रह गई, आगे कोशिश करेंगे अगली वीडियो में कवर करेंगे इसे।